जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है आपके आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में साथियों 100% जो है साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और साथियों, यदि आप सभी लोग इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है आने वाले क्वेश्चन है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आप लोग का जो पेपर है साथियों ये कब से स्टार्ट है। तो साथियों याद रखेंगे, आप सभी लोग का जो पेपर है साथियों ये 6 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और साथ ही साथ साथियों आपके 13 मार्च को भी पेपर होगा। इसीलिए साथियों यदि आप लोग का इनमें से किसी भी डेट पे एग्जाम है तो आपके लिए साथियों ये क्लास रामबाण क्लास है। आप अच्छे से देख कर जाइए, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु नदी का यहाँ पे उद्गम कहाँ से होता है। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों ये ऐसे इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो 100% साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और बताइए साथियों कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से साथियों होता है। तो याद रखिएगा साथियों, ये आपके उद्गम होते हैं कैलाश श्रेणी से। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कैलाश श्रेणी से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या जो है निम्नलिखित में से किसमें से एक है। तो याद रखिएगा साथियों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से किसमें से एक होगा। तो याद रखेंगे साथियों 238 में से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत जो है साथियों किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों ये किए जाते हैं साथियों 12 को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, 12 सदस्यों को मनोनीत की जाती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो याद रख लेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे साथियों, ताप्ती नदी। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, ताप्ती नदी हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यवादी को श्रवण अधिकार है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के महान्यवादी को साथियों श्रवण अधिकार हो जाएंगे। तो साथियों इनको जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में साथियों अधिकार है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है साथियों कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन था। तो याद रखेंगे साथियों संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि तीस्ता जो है ये किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का हिस्सा है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी करेंगे साथियों, ब्रह्मपुत्र होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था।
तो याद रखेंगे साथियों, जयप्रकाश नारायण जी रखे थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण जी रखे थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत की सबसे बड़ी नहर जो है साथियों, यहाँ पे आपके इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब इंदिरा गांधी नहर होगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा जो है किसे कहा था। चलिए बताएंगे साथियों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो साथियों ये कहे थे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है साथियों कि कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है। तो याद रखिएगा साथियों, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे डी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो साथियों ये चुनाव जो है संविधान सभा द्वारा किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी कहां से बहती है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी कहां से बहती है। तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके तिब्बत से बहती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, तिब्बत से जो है साथियों बहती है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस नदी को साथियों बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो जो है सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे कहे जाते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन डी सही जवाब है, कोसी नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बृहद गंगा के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे गोदावरी नदी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है साथियों, गोदावरी नदी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके इंद्रावती नदी नहीं होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, इंद्रावती नदी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है अमरावती, भवानी, हेमावती और कामबिनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए बताइए साथियों कि अमरावती, भवानी, मेहावती और कामबिनी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो साथियों आप याद रखेंगे ये हो जाएंगे गोदावरी की सहायक नदी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम है। चलिए बताएंगे साथियों कि लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम है। तो साथियों इनका जो है एक अन्य नाम हो जाएंगे शुक्र। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे सही जवाब, शुक्र होगा। अगला क्वेश्चन है कि सतही क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो सतही क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे कैस्पियन सागर झील है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर यांगत्सी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो कौन से शहर यांगत्सी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों संघाई हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, संघाई होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं साथियों पाए जाते हैं।
चलिए बताइए साथियों कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, पूर्वी घाट पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, पूर्वी घाट। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सेबार, काई और छोटी झाड़ियां किस प्रकार की वनस्पति में साथियों पाई जाती है? तो साथियों ये पाई जाती है आपके किस प्रकार के? तो टुंड्रा वनस्पति में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर टुंड्रा वनस्पति में होगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से साथियों मिलती है? चलिए बताएंगे साथियों कि म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्य से साथियों मिलती है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो आप सी लगाएंगे, 4 राज्यों से। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है? चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो साथियों आप याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी है साथियों, नर्मदा नदी है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप और मिनिकोय को कितने डिग्री चैनल अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप को साथियों कितनी डिग्री चैनल अलग करता है? तो याद रखेंगे साथियों 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी राष्ट्रीय यहाँ पे उद्यान का क्या नाम है? तो साथियों सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे साउथ बटन नेशनल पार्क होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है साथियों कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चलिए बताएंगे साथियों कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी होगा, गुजरात हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है साथियों कि मोरनी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि मोरनी पहाड़ी जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों मोरनी पहाड़ी जो है हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठंडी जलधारा है? चलिए बताएंगे साथियों कि इनमें से कौन है जो कि ठंडी जलधारा है? तो याद रखेंगे साथियों लेब्राडोर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा साथियों, लेब्राडोर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि एलपी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए साथियों कि एलपी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपके केरल में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे बेतवा नदी पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए साथियों कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये स्थित हो जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो साथियों चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है साथियों ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि वान झील किस देश में बहती है? चलिए बताएंगे साथियों वान झील किस देश में बहती है? तो साथियों वान झील जो है तुर्कियों में बहती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि फोबोस किसका उपग्रह है? तो याद रखिएगा साथियों फोबोस जो है ये मंगल ग्रह के उपग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, मंगल ग्रह होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।